मुस्लिम, क्या अभी भी ये विवाद चालू है हिंदुस्तान में? नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का काम कर रही है कश्मीर फाइल्स, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? आपको बता दें, भारतवर्ष में 60% से भी ज़्यादा युवाओं का पीड़ा है और यही युवा वर्ग है जो हमारे देश को आगे ले जाने वाले है। जो बीत गया सो बीत गया, दुखद घटना थी, कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या इस तरह की घटना को याद कर के आज के तारीख में सांप्रदायिक विवाद करना उचित है? इसी विषय पे बात हुई दो वरिष्ठ लोगों से जिन्होंने पिक्चर कश्मीर फाइल्स पे अपनी प्रतिक्रिया दी, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी कश्मीर फाइल्स पे क्या सोचते हैं कि क्या ऐसी मूवीज बननी चाहिए, अगर बनी है तो उसका उद्देश्य क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। कल आपने कश्मीर फाइल्स देखी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, फिल्म बनाने का उद्देश्य पहले स्पष्ट नहीं था उसमें, क्योंकि वो पिक्चर को 32 साल के बाद दिखाने का मकसद क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देश में 4-5 स्टेट में चुनाव भी चल रहा है कि उनके पीछे का मकसद समझ में आ रहा है। जी फिल्म के जो मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी है, और इस देश में गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, भगवान महावीर, नारायण गुरु जी, दक्षिण भारत में ऐसे कई संतों का देश है ये। यहाँ पर इस तरीके की फिल्म को दिखाकर केवल गुमराह किया जाता है, हमारे भविष्य के बच्चों में इस तरह की नफरत फैलाई जाती है कि मुसलमान केवल हिंदू को मारता है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर कई सिखों का भी जाने ली गई थी, और आतंकवादियों को कभी भी जात पात नहीं होता, वो भारतीय भी नहीं होते, उनका एक ही टारगेट होता है, केवल अफरा तफरी फैलाओ, देश में आतंकवाद फैलाओ। क्या हिंदू टेररिस्ट नहीं थे? मालेगांव में क्या हुआ? मालेगांव के बम ब्लास्ट में कौन पकड़ी गई? किसकी 2 व्हीलर गाड़ियाँ पकड़ी गई? इस देश में ऐसे लोगों को सांसद की टिकट दी जाती है और वो सांसद चुनकर भी आते हैं। देश में विकास की बात कोई नहीं करता। 2 करोड़ युवकों को नौकरी देने वाले थे, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिला क्या? पुलवामा स्कैम के, पुलवामा में जो 44 देश के जवानों के ऊपर जो अटैक हुआ, क्या उस पर फिल्म बनेगी? क्या महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए उस पर कभी फिल्म बनेगी? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर कभी भी कोई डायरेक्टर फिल्म नहीं बनाता। इसके पीछे केवल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जो संगठन है, इन्हीं का कहीं ना कहीं फाइनेंस होगा। जब सत्ता बदलेगी तो इसकी भी जांच होगी। मैं इस फिल्म से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। अगर दिखाना है तो विजय मल्ल्या इस देश से भाग गए, स्विस से पैसा आया, लाने वाले थे, दाऊद को पकड़ कर लाए। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे विषय, उस पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी फोकस नहीं करती है। फोकस किस पर करती है और चुनाव आने पर किसको टिकट देती है? जो भ्रष्टाचार से जीते हुए, भ्रष्टाचार से जो लोग लिप्त है, उस वक्त टारगेट एक ही रहता है कि चुनाव कौन जीतता है उसको टिकट दी जाती है। अच्छे कार्यकर्ता भी है भारतीय जनता पार्टी में, उनको टिकट दी जाती है क्या? शिवसेना में भी बहुत सारे अच्छे उम्मीदवार हैं, क्या उनको टिकट दी जाती है? उन्हीं को टिकट जाए, लक्ष्य एक ही होता है कि जीत कर कौन आएगा उसको टिकट जाती है। इसलिए कश्मीर फाइल बनेगा तो क्या गुजरात फाइल बनेगा? क्या औरंगाबाद फाइल बनेगी? क्या मुंबई महानगर पालिका के हद में जितने दंगे हुए, क्या उस पर कभी फाइल्स बनेगी? बहुत सारे फाइल्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसे फिल्म को सेंसर बोर्ड परवानगी कभी नहीं देगी। यही मेरा कहना है कि गुमराह मत कीजिए। हम 21वीं सदी पर चल रहे हैं, हमें शिवाजी महाराज जी के कई किले हैं, उस पर अभ्यास करना है। हमें युवकों को, विशेष करके भविष्य के आने वाले युवकों को हमें कुछ अच्छा देना है, तो पीछे मुड़कर मत देखिए, विकास की ओर जाइए। विकास करना है, देश हमारा प्रगति कर पाएगा। कल कश्मीर फाइल्स देखी गई, जहां सभी पत्रकारों को भी आमंत्रित था। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी राय दीजिए कश्मीर फाइल के ऊपर। देखिए, ये फिल्मों का मुझे थोड़ा अनुभव कम है, क्योंकि मैं बहुत कम पिक्चरें देखता हूँ। लेकिन कल का जो वाक़या था, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार के नारे लगाते हुए लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे थे। और जब मैंने देखा कि जब ये फिल्म देखकर जब वापस लौट रहे थे
लोगों की आंखों में पानी था, महिलाओं की आंखें सूजी हुई थी। मुझे ये समझ में नहीं आया इस फिल्म के अंदर कि हम जो फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में मनोरंजन होता है, और इस फिल्म में कोई मनोरंजन नहीं। उस एक्टर ने अच्छा काम किया, उस अभिनेता ने अच्छा काम किया, कोई वहाँ पर बात नहीं देखी गई। न तो इसमें कॉमेडी है, न इस फिल्म में फाइटिंग है, न इस फिल्म में कोई डांस है, न इस फिल्म में कोई ऐसे मनोरंजन जैसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन लोगों को ये स्टोरी छू गई। तो ये जो विवेक अग्निहोत्री है, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, ये बहुत ही हिम्मत का काम है। और मुझे दुख होता है इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी अड़ंगे डाले जा रहे थे। तो मोदी जी सामने आए, उसके बाद अमित शाह सामने आए, हो गया ना प्रमोशन। अब इससे बड़े पर प्रमोशन की क्या जरूरत है। तो इस फिल्म में एक हकीकत बताई गई है, और इतने वर्षों के बाद ये कहानी मुझे इसलिए याद आती है कि जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी गए थे, उस एकता यात्रा का मैं भी हिस्सा था। और इतने वर्षों के बाद जनता तो भूल जाती है, जनता बहुत भूल जाती है, लेकिन इतने सालों के बाद ये दृश्य वाक़। और आप देखिए इसमें, इस फिल्म में कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो कश्मीर के निवासी है, मुस्लिम है, वो उनको बचा रहे हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं। तो ये जिहादियों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया इस फिल्म के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री ने। और मुझे लगता है कि ये फिल्म काफ़ी चलेगी और अच्छी चलेगी। और इसमें एक बात और हो गई है इसमें कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी, जिनको बहुत सर पे हम चढ़ा के रखा था, उनको वो जनता को अब समझ में आ गया है, अच्छी तरह से लोगों को समझ। अब देखिए ना, वहाँ तो मोदी मोदी के भी नारे लग रहे हैं वहाँ पे। इस फिल्म का यदि विरोध नहीं किया होता तो ये भी दूसरे भी इसका लाभ ले सकते थे। तो कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत अच्छी है और देखना चाहिए। धन्यवाद।